जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 12th मैट्रिसेस से है, एनसीईआरटी बुक्स का है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल्स टू -2 4 5, ये किस में दी हुई है, कॉलम में दी हुई है। b इज इक्वल्स टू 1 3 -6, ये किस में दिया हुआ है, रो में दिया हुआ है। वेरीफाई डैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या कह रहा है, देखिए ए की वैल्यू जो है दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, और वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो जो गिवन है ना, पहले उसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे गिवन ए इज इक्वल्स टू -2 4 5। ठीक है, और क्या है, बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है, 1 3 -6, ये दिया हुआ है। बी इज इक्वल्स टू, अब हमको क्या कह रहा है, देखिए हमको क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या है, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू दी हुई है, इससे क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस बी से क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, जो रो में होता है उसको क्या करते हैं, कॉलम में लिख देते हैं, जो कॉलम में होता है उसको रो पे कर लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज करने में क्या हो जाएगी, -2 4 5 हो जाएगी, ऐसे ही लिखा जाता है ना, कॉमा ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ट्रांसपोज ऑफ बी कैसे निकालेंगे, कि ये क्या किस में दिया हुआ है, रो में दी हुई है, इसको क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 1 3 -6, यही होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी होल ट्रांसपोज है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद होल ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ, वेरीफाई करना है तो ए बी इज इक्वल्स टू निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू, देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, कॉलम में दिया हुआ है -2 4 5। ठीक है, और ये क्या किस में दिया है, बी की वैल्यू किस में दी है, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना है, तो बी किस में दिया हुआ है, देखिए बी कितना दिया हुआ है, 1 3 -6 दी हुई है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो से पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये -2 होगी। इसके बाद देखिए -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये -6 हो जाएगी। -2 को फिर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाती है, और यहाँ क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर इसका करेंगे, अब इस वाले का करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, इतना आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए बी की वैल्यू आ गई है। इससे हम क्या करते हैं, देखिए हमको पूछ क्या रहा है, हमको तो ए बी नहीं निकाले, हमको ए बी होल ट्रांसपोज कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी है, इसका यदि हम होल ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है ना ए बी की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, रो वाला कॉलम में चला जाएगा और कॉलम वाला रो में आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, आप लोग को सबको पता होगा। ये क्या है, -2 -6 12, इस तरह से आ जाएगी, रो वाला किस में आ गया, कॉलम में आ गया। 4 12 -24, इसके बाद 5 15 -30, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इंटू में दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो ऐसे ही निकालेंगे, जैसे इस तरह इसका जो वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाता है ना, तो क्या कहेंगे, ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गई। देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्योंकि हम अभी निकाले हैं ना बी ट्रांसपोज की वैल्यू, देखिए निकाले हैं ना, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, इसके बाद ए ट्रांसपोज की वैल्यू को रख देंगे, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 3
-6 यही दिया हुआ है ना बी ट्रांसपोज की वैल्यू। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, -2 4 5 ये दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगी। ये होगी, ये किसकी वैल्यू आ गई है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू थी, जो क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। देख लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको भी ध्यान से देखिए, कि दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।